नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल अपन ने पढ़ा था एलसीएम के बारे में, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ रहे हैं आज। कल अपन ने क्या पढ़ा पढ़ा था उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक तो पढ़ा था अपन ने एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। एक बात तो यह पढ़ी थी। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जो एलसीएम पूछा जाता है, जितनी संख्या जैसे 2 या 3 संख्याएं होती हैं, 2 जैसे 15, ये संख्याएं हैं एलसीएम। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मान हमेशा 20 या 20 से बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। एलसीएम का मान जो अपने को संख्याएं दी हो, एलसीएम निकालने के लिए जो अपने को संख्या दी हुई होती है, तो एलसीएम का मान वो आएगा कि या तो जो बड़ी से बड़ी संख्या वो आ सकती है या उससे बड़ा ही आएगा, इससे छोटा कभी भी नहीं आएगा। ऑप्शन में आ जाए अगर कि जैसे 15, 10, 15, 20 का एलसीएम का मान अगर इनसे कम आ रहा है ऑप्शन में, तो कैंसिल कर देना, इससे बड़ा ही आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा, इसके बराबर आ सकता है। दूसरी बात अपन ने ये पढ़ी थी एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में? एचसीएफ के बारे में ये पढ़ी थी कि अगर अपने को कोई संख्या दी होती है, 2, 3, 4 जो भी संख्या दी हुई होती है, इनमें क्या होता है, एचसीएफ का मान जो जैसे 10, 15, 20 ये संख्या दी हुई है, तो एचसीएफ का मान हमेशा जो छोटी से छोटी संख्या है, जो छोटी से छोटी संख्या उससे छोटा ही आएगा, उसके बराबर आ सकता है या उससे कम आएगा, इससे अधिक कभी नहीं आएगा। जो छोटी संख्या है उससे अधिक एचसीएफ का मान कभी नहीं आएगा। और एलसीएम में क्या पढ़ा था, जो बड़ी संख्या है उससे कम कभी नहीं आएगा, उसके बराबर आ सकता है एलसीएम का मान, उससे कम कभी नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए होते हैं, उनको डायरेक्ट कर देना कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर आपको एलसीएम पूछे और जो बड़ी से बड़ी संख्या है तो उससे छोटा एलसीएम कभी नहीं आएगा, और एचसीएफ जो छोटी से छोटी संख्या है उससे अधिक कभी नहीं आएगा। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा है देखो, मैंने ये लिखा है अपने पास दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं एक्स और वाई। अपने पास दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, तो एक्स वाई का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का एलसीएम गुणा एक्स वाई का एचसीएफ। क्या क्या बताया मैंने, जैसे दो संख्याएं ले ली अपने 10 और 15, अपने पास दो संख्या 10 और 15, तो इनका क्या है, इनका दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, इन दोनों के एलसीएम के गुणा और एचसीएफ के बराबर होगा। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे अपने पास दो संख्या है 10 और 15, तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। 10 और 15 का 2 का भाग दिया 5 पर, इसमें जाता नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाता, इसमें जाता, इसमें 5 पर। अब देंगे 5 का भाग, 5 का भाग दे देंगे, इसमें एक बार और इसमें एक बार। तो ये क्या आ गया, अपना एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपना 30 आ गया। अब इनको चेक करने का देखो, एलसीएम आया 30, और अगर अपने को एचसीएफ पूछ ले कि एचसीएफ कितना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों संख्या, पहली संख्या अपने पास 10 है, दूसरी संख्या अपने पास कितनी है, 15, गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ का पता नहीं, तो एचसीएफ अपने एक्स रख दिया, अपन को 3 मान 2 दे रखे हैं, तीसरा अपने निकाल लिया, और चौथा ज्ञात करना है एचसीएफ का मान। तो कैसे करेंगे, ये कितने हो गए, 150 बराबर एलसीएम का मान अपने कितना निकाला, 30 इंटू एक्स। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 150 के अंदर 30 का, तो मान आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, मान आ गया एचसीएफ का 5। देखो एचसीएफ का मान 5 आ रहा है क्या, एक बार कर लेते हैं। इधर 10 लिख लिया, 10 में भाग दिया 2 का, 5 पर 5 में भाग दिया, 5 का कितने बच जाएगा, एक बार। इधर 15 का निकाल लेते हैं,
3 का भाग दिया 5 बच जाएगा, फिर 5 का दिया 1 बच जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ हुआ 5। 5 कैसे हुआ, एचसीएफ में वो लेंगे जो दोनों में समान हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों में होनी चाहिए। दोनों में क्या आ रहा, 5 आ रहा, 5 आ रहा, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये नहीं लेंगे। तो एचसीएफ का मान कितना हो गया 5, और यहाँ से अपने कितना निकाला था 5। तो ये इस प्रकार से काम आता है, लिख लेना, एक बार मिटा देता हूं मैं इसको। जैसे क्या है, आपको आपने देख लिया, दो संख्याएं जिनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। दो संख्याओं का गुणा करने पर उसका क्या आ जाता है, एलसीएम, और उसके एचसीएफ के को गुणा करने के बराबर आ जाता है। दो संख्याओं का गुणा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आता है, ये मैंने बताया है और ये करके दिखा दिया आपको। उदाहरण देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलो उतार लिया होगा, ये मिटा देता हूं मैं, फिर बात करते हैं आगे। अब देखो, मैंने ये क्या देखा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ के आधार पर होते हैं। एलसीएम के आधार पर देखो इनको कैसे करेंगे, इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 का, 15 का और 20 का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसको करने का तरीका क्या अपने पास, अपन क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15 और 20 का अपन ने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। 2 का भाग 6 बार इसमें नहीं जाता, तो ये आ गए 15, 15 इसमें जाता 10 बार। 2 का भाग दिया इसमें 3 बार, इसमें नहीं जाता 15, इसमें 5 बार। फिर अपने 3 का भाग दिया 1 टाइम जा रहा है, इसमें 5 टाइम, और इसमें नहीं जा रहा। अब देंगे अपन 5 का भाग 1 टाइम, 1 टाइम और ये 1 टाइम। इस प्रकार से अपना एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम। फिर इनको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। एक बार आपको दोबारा बता दूं, ये कितने हो गए, 15 गुणित ये हो गए 30 गुणित 60। तो इनका एलसीएम अपने पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15 और 20 का भाग चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 60 होगी। 60 के अंदर इन तीनों का भाग जाता है। 60 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 12, 15 और 20 का भाग चला जाए। इससे छोटी 60 से छोटी कोई संख्या है नहीं। और ये भाग दे के देख लो जा रहा क्या, पहले 12 का देते हैं, 12 पंजो 60, 12 का जा रहा, फिर देखते हैं अपन 15 का, 15 चौको कितने 60, इसका जा रहा 20 का कितनी बार, 3 बार, तो तीनों का भाग जा रहा। पहला क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, पूछे भी गए हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते तो वो पूछ लेते हैं अंकों का योग बता दो। अब क्या करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके अंदर कितनी भी संख्या दे दिया आपको और उनका क्या हो, भाग चला जाए, इन तीनों का भाग चला जाए, शेषफल नहीं बचे। तो अपन क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम निकाल के जो एलसीएम आएगा वही क्या उसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखो ये क्या है, ऐसा ही है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15 और 20 का भाग देने पर 9 शेषफल बचे। शेषफल क्या बचे, 9। अब अपन ने एलसीएम निकाला था, एक बार मैंने मिटा दिया, दोबारा बता दूं आपको। एलसीएम निकाला था 10, 15 और 20 का। एलसीएम निकाला, 2 का भाग दिया 5 पर जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो 15 के 15 आ जाएंगे, इसमें 10 बार। फिर देंगे 2 का भाग दोबारा 5, ये 15 के 15 और ये कितने हो गए, 5 हो गए। फिर अपन देंगे 3 का भाग 5, इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर दिया 5 का 1 टाइम, 1 टाइम और 1 टाइम। इस प्रकार से एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 इंटू 5, कितने हो गए, 4 3
12 12 पंजे 60, 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये यहाँ तक तो हो गया इसका आंसर, जो पहले वाला पूछा था इसका हो गया। और इससे आगे इसमें क्या लिखा है कि 9 शेषफल बचे, तो अपन क्या करेंगे, जो एलसीएम आ रहा है, ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर। ये बता रहा हूं आपको सेकंड का। सेकंड में अपन ने क्या किया है, एलसीएम निकाला है, प्लस में जो एलसीएम आ रहा है उसमें जितने शेषफल बच रहे हैं उतने ऐड कर देंगे। शेषफल कितना बच रहा है, 60, प्लस नहीं एलसीएम आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, और शेषफल कितना बचा, 9 बचा, तो ये हो जाएगा 69। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। 69 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12 15 और 20 का भाग देते हैं, जिसके अंदर 12 15 और 20 का भाग देते हैं, तो 9 शेषफल बचता है। आप भाग दे के देख लेना, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 15 और 20 का भाग देने पर 12 15 और 20 का भाग देने पे 9 शेषफल बचे। क्या पूछा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 15 और 20 का भाग देने पर 9 शेषफल बचे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आ रहा अपने पास, उस एलसीएम में जितना शेषफल के लिए बोला है वो शेषफल ऐड कर देंगे, और जो आंसर जो संख्या आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करके देख लेना। 2 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं काफी शेषफल वाले। 2020 में भी जो दिल्ली पुलिस का था उसमें आए थे काफी क्वेश्चन। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 15 और 20 का भाग देने पे 9 12 और क्या है 17 का शेष बचे। इसमें क्या है, 3 संख्याएं दी हुई है अपने को। इसमें शेषफल कितना बचा था, 1। तीनों का भाग देने पे जैसे 12 का भाग दिया तो भी शेषफल क्या आएगा, 9 आएगा। 15 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, 9 आएगा। 20 का भाग दिया इसमें तो भी शेषफल कितना आएगा, 9 आएगा। एक बार भाग दे के देख लो। जैसे 69 है, इसमें भाग दिया अपने किसका दिया, 12, तो 12 पंजे 60, 9 शेषफल बच गया। अब अगली संख्या भाग दे के देख लो। इसमें देते हैं 69 में 15 का भाग, 15 चौको 60, इसमें कितना 9 शेषफल आ गया। इसमें भाग दिया अपने 60, 69 में 20 का भाग दिया, 20 दिए 60, तो कितना शेषफल आ रहा है, ये 9 शेषफल आ रहा है ना, तो ये हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, सभी के अंदर अलग अलग शेषफल है, 9 है, 12 है और 17 है। ठीक है, ये थर्ड है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अपने पहले से निकाल रखा है, कितना है, 60 है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाला, इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसमें शेषफल कितने दे रखे हैं, 9 दे रखा है, 12 और 17 3 दे रखे हैं। शेषफल तीनों क्या है, अलग अलग है। इसमें तो शेषफल सेम ही, एक ही है। अब अगर इसमें क्या किया था, अपने ऐड किया था, जो शेषफल था उसको जोड़ दिया था। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो संख्याएं थी 12 15 और 20 इनको लिख ली, और जो नीचे शेषफल था वो लिख के देखेंगे, 9 है, 12 है और 17 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका अंतर देखो समान आ रहा है क्या, इसका अंतर कितना, 9 और 12 का कितना अंतर हो गया, 3 हो गया, और 12 15 का भी कितना 3 अंतर है, और 17 और इसका 20 का कितना हो गया, 3 हो गया। इनका अंतर समान आ रहा है। अगर अलग अलग शेषफल दे तो सबसे पहले ये देखेंगे इनमें अंतर कितना है। अलग अलग शेषफल आएगा तो इसकी खास बात क्या होगी, इसका अंतर समान आएगा, शेषफल का अंतर समान आएगा सभी के अंदर। जैसे 12 और 9 का कितना अंतर है, 3 का, 15 12 कितना 3 का अंतर है, और 17 20 का कितना 3 का अंतर है। तो ये खास बात है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आया अपने पास, 3 आया, अंतर आया 3। अब क्या करेंगे, 3 अंतर आने के बाद में जो अपना एलसीएम है, एलसीएम से जो अंतर आया उसको घटा देंगे। ठीक है, और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, 57 अपना आंसर हो गया। 57 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 57 छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12 15 और 20 का भाग देने पे 9 12 और 17 क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे। और भाग दे के देख लो क्या सही है ये बात। ठीक है, भाग देते हैं किसका, 12 का।
12 का भाग दिया अपन ने तो देखो 12 दूनी 24 36 12 चौका 48 48 आ गए। 17 में से 8 गए कितने 9 बच गए। 9 क्या बचे शेष बचे। फिर अपन ने भाग दिया इसके अंदर 57 में इसका भाग दिया 12 का दे दिया अपन ने 15 का भाग देंगे 15 थी 45 ठीक है। ये बच गए 2 और ये आ गया 1 तो शेष कितना बचा 12 बच गया। फिर अपन ने भाग दिया किसका 57 में 20 का ठीक है 20 दूनी 40 इधर ये 7 बच गए ये 1 तो ये देखो यही बच रहे हैं क्या 9 बच रहा शेषफल ये 9 बच रहा शेषफल अपना ये शेषफल 12 बच गया और ये शेषफल कितना बच गया 17। तो क्या करना है अगर एक शेषफल आए तीनों का एक ही शेषफल बचे तो अपने को क्या करना है ऐड करना है जोड़ना है। तीनों का एक शेषफल ये बात लिख लो तीनों का एक शेषफल तो क्या करना है शेषफल को जोड़ना है और तीनों का अलग अलग शेषफल तो जो अंतर आए उसको घटाना है। सीधी सी बात हो गई। देखो अगर तीनों का एक ही शेषफल आए ना तो क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे एलसीएम के अंदर शेषफल जोड़ देंगे और तीनों का अलग अलग शेषफल आए तो उसका शेषफल नहीं घटाएंगे उनका अंतर होता जो अंतर आए उसको घटा देंगे अंतर को क्या कर देंगे घटा देंगे एलसीएम में से अंतर को घटा देंगे वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उतारना चाहो उतार लो एक बार मैं इनको मिटा देता हूं। यह स्क्रीनशॉट ले लो जो भी हो। देखो एक क्वेश्चन आया है आपके SSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन करो देखिए क्या दे रखा है अपने को दो संख्याएं दे रखी है एक संख्या 324 एक x इसमें क्या दिया हुआ और एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया हुआ है ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है और वो संख्या क्या दी हुई है 324 और x तो आपने क्या पूछा x का मान पूछा। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था करके देखो इसको वीडियो पॉज कर दो फिर करो आंसर क्या आता है करो देखिए। कर लिया होगा चलो मैं बताता हूं। अपने पास दो संख्याएं हैं एक तो क्या है x है और इंटू 324 बराबर क्या हो गया 335 64 इंटू 81 क्या ये क्या हो गई दो संख्या हो गई दो संख्या तो ये हो गई और इनका एलसीएम और एचसीएफ ये हो गए ये क्या हो गया एलसीएम एचसीएफ। थोड़ी देर पहले बताया था कि दो संख्याओं का गुणा जैसे एक्स वाई का गुणा बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा बराबर होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है इसी से सोल्व करेंगे। अपन ने क्या किया पहली संख्या ये ले ली दूसरी ये ले ली और इनका एलसीएम ये है और ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो अपन x का मान निकाल सकते हैं क्या देखो निकाल के देखेंगे x बराबर अपन ने क्या कर दिया 35 64 इंटू 81 और ये गुणा से इधर क्या जाएगा भाग में 324। अब क्या करेंगे इनको काटेंगे देखो इसको 9 से काटा तो 9 बार 9 9 81 इधर 9 का भाग दिया तो 9 थी 27 आ गए 27 फिर बचे कितने अपने पास 5 बच गए 5 और 4 कितने हो गए 54 तो 9 छक्की 54 ये 9 से काटा 36 बार कट गया। अब क्या करेंगे और कटता है क्या फिर 9 से दोबारा काट देंगे 9 एकम 9 9 चौका 36 फिर इधर 4 से काटा 8 चौका 32 4 से 4 का भाग दिया 35 में कितनी बच जाएगा 8 बार शेष कितने बचे 32 3 बच गए फिर आ गए 36 36 में कितनी बार भाग जाता है 4 का 9 बार 9 चौका 36
फिर बच गया 4, 4 में भाग दिया 4 का तो एक बार, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास 891। ये क्या हो गया अपना आंसर, ये पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार याद करने के बाद में ये ध्यान में रखना कि एक्स वाई का गुणा उस बराबर होता है एलसीएम का और एचसीएफ का गुणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ो देखिए और करने की कोशिश करो। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, मैं बताऊं आपको। x एक ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। माना एक x संख्या है, वह क्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर 12, 15, 20 और 27 का भाग देने पर 7 तो शेष पर बचे। ठीक है, वह संख्या कैसी होनी चाहिए, 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी से छोटी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए और 4 अंकों की होनी चाहिए। उसका क्या पूछा है, अंकों का योग। आगे भी पढ़ना, अंकों का योग पूछा है। वो पहले तो क्या निकालेंगे, वो संख्या निकालेंगे, फिर उसके अंकों का योग करेंगे, वो अपना क्या होगा आंसर होगा। और संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 अंकों की होनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। ये क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। इससे छोटी और कोई होती है क्या, नहीं होती। चलो अपन अब क्या करेंगे, वही थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इनका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 और 27 का अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें 2 का भाग देंगे 6 बार, इसमें नहीं जा रहा है 15, इसमें 10 बार और ये 27 का 27। फिर दोबारा अपने 2 का भाग दिया, इसमें जा रहा 3 बार, ये 15 और ये 5, ये 27 का 27 हो गया। फिर अपने 3 का भाग दिया, 1 टाइम जाएगा, इसमें 5 टाइम, ये 5 का 5 और ये 27 9 बार। फिर 3 का भाग 1 बार, इसमें 5, 5 के 5 आ गए, ये 5 के 5 और ये 3। फिर दोबारा अपने 3 का भाग दिया, 1 टाइम, ये 5 के 5, ये 5, ये 1 आ गया। अब अपने दिया 5 का भाग, ये 1, ये 1 और ये 1, ये 1 हो गया। अब इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो कितना आता है, 5 3 15, 15 3 45 और फिर 45 इधर से कर लाते, यहाँ तक कितने हो गए, 45 हो गए। ठीक है, ये हो गए 4 4 थे 12। तो इनको गुणा कर लेते हैं, 45 इंटू 12, 12 पंजे 60, हाथ की 6, 12 चौका 48 और 6 कितने हो गए, 54। ये क्या आ गया, अपना एलसीएम आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया, 540। 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम आ गया 540। ठीक है, अब क्या पूछा है, ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, और अपने को पूछी कितनी है, 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या पूछी है, ये कितने अंकों की आई है अपने पास, 3 अंकों की आई है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी अगली संख्या होगी इसके गुणज में होगी, जिसमें चारों संख्याओं का भाग जाएगा। अब इसको करेंगे 2 से गुणा, 540 इंटू 2 बराबर कितने हो गए, 1080। और आगे क्या पूछा है, सभी से विभाजित करने पर 7 शेष लाना चाहिए। तो शेषफल ए समान आ रहा है सभी के अंदर, तो अपन क्या कर देंगे, एलसीएम के अंदर एलसीएम आया अपने पास कितना, 1080, और इसमें क्या कर देंगे, जो शेषफल उसको ऐड कर देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये दिल्ली पुलिस 2017 में आया क्वेश्चन है, 2017 में। इसमें क्या पूछा है, 3, 4 और 5 से पूर्ण से
पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या पूछी है? 3, 4 और 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहले तो ये ज्ञात करते हैं अपन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। ये क्या हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे अपन? इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4 और 5 का। सबसे पहले 2 से किया आपने, 2 का भाग नहीं जाता तो 3 के 3 आ गए, इसमें 2 बच जाता है, ये 5 का 5 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, 3 का 3 इधर 1 आ गया, ये 5 आ गया। फिर अपन ने क्या किया? 3 का भाग दिया, 1 टाइम 1 और यहाँ कितने आ गए? 5 आ गए। फिर 5 का भाग दिया 1 1 और इसमें जाएगा 1 टाइम। तो एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 4 12 12 पंजो 60। ये क्या आ गया अपने पास? एलसीएम आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, 60 और 60 के गुणज में क्या जाता है? इनका बढ़ जाता है। अब अपने को आगे क्या पूछा है? 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो भी क्या? सबसे बड़ी होनी चाहिए। सबसे बड़ी पूछी है 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है। तो अपन क्या करेंगे? इसमें भाग दे के देख लेंगे। 3 अंक इसके आसपास आना चाहिए। 99 में दे देंगे 60 का भाग, 60 का भाग गया एक बार, शेष कितने आ गए? 9 आ गया, इधर 3। ठीक है, अब उतार लिया अपने 9। अब दिया 60 का भाग, 9 चौके 36, 6 6 36 आ गए। 6 पर भाग दिया तो 6 6 36, 360 हो गए। ठीक है, 60 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे कितने? 360। शेष कितना बचा अपने पास? इधर आ गया 9, ये आ गया 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 99 से 999 से क्या करेंगे? 39 माइनस कर देंगे, इधर 0 इधर 6, ये 960 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। अपने ने क्या पूछा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। 3 अंकों की बड़ी संख्या जिसमें 3 का 4 का 5 का भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। फिर अपन देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। तो इस 99 के आसपास ही आएगा। 999 के आसपास की संख्या होगी जो क्या है? सबसे बड़ी होगी और 3 अंकों की होगी, जिसमें 4 का 5 का भाग जाएगी। ये जानने के लिए अपन क्या करेंगे? तो 60 का भाग भी जाना चाहिए, उसमें 60 एलसीएम है। तो ये क्या हो गया? ये आ गया अपने पास शेष पर 39 आ गया। तो इस संख्या से 39 घटाएंगे, 39 घटाएंगे, 999 से 39 घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसके अंदर 3 का 4 का 5 का भाग जा रहा है। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कितना है? 960 आ गया। तो 960 ऐसी संख्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसमें 4 का 5 का भाग पूरी तरह से जाता हो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 2042 और 233 में भाग देने के शेष पर ये 18 और 13 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे? आपने क्या पूछा है कि इनमें से वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिससे 2042 और 233 में भाग देने पर शेष फल अपने पास 18 आए और 13 आए। शेष फल वाला मैंने करवाया था आपको थोड़ी देर पहले। अब देखो यार क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 2042 और 233 इनसे शेषफल हटा देंगे। शेषफल क्या करेंगे? हटाएंगे। इनसे 12 से कितना? 8 गए, 4 बचे, ये हो गया 2 और ये 2, 4 में से 2 गए, 4 बचा, 2 बचा, ये 0 ये 2, ये तो क्या हो गया? 2024 हो गया। और इससे शेषफल कितना आता? 13। तो इससे 13 माइनस कर देंगे। 13 माइनस करने पे यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब ये संख्या बन गई
जिसमें शेषफल हटा दिया तो ये संख्या वो हो गई जिसमें भाग चला जाए पूरा पूरा। तो अपने को पूछा क्या है, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन दोनों में भाग जाए तो पूरा पूरा चला जाए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, या तो इन दोनों में भाग दे के देख लेंगे इन सभी का ऑप्शन वाइज, इसमें भी जाना चाहिए भाग, इसमें भी जाना चाहिए, क्योंकि अब शेषफल हटा दिए, शेषफल हटाने के बाद में जो संख्या बची उसमें भाग जाना चाहिए। या तो इनका भाग दे के देख लेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। भाग दे के आप देख लेना, एचसीएफ मैं बता देता हूँ क्या करेंगे, अपन एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं अपन 2024, इसमें 2 का भाग दिया अपन ने 10, यहाँ आ गए 10, 12 आ गए, फिर दोबारा दिया अपन ने 2 का, तो ये आ गए 506 आ गए, फिर दोबारा 2 का भाग दिया तो ये कितने आ गए 2, 5, 3। ठीक है, अब बाकी 2 का नहीं जाता इसमें, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 की 21, 43 हो गए नहीं जाएगा, फिर 5 का नहीं जा रहा इसमें, फिर 7 का भाग दे के देखेंगे, 7 के 21 3 बचे, 7 के 21 शेष कितने बचे 4 बच गए, इधर 43 में नहीं जाता 7 का, फिर किसका भाग देंगे 7 के बाद में 11 का, 11 का भाग दे के देखो, 11 दूनी 22, बच गए कितने 3 33 हो गए, तो अपन 11 का भाग देंगे, 11 का भाग कितने बचे 2 बार गया, शेष कितने बचे 3, तो ये हो गए 33 में 11 का भाग गया 3 बार, तो ये बच गए 23, फिर भाग देंगे अपन इसमें 23 में 23 का भाग देंगे, तो ये बना गए। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, भाग दे के देख लेते हैं 220 के अंदर, 220 का निकाल लेते हैं, इसमें 2 का भाग दिया तो बचे 110, इसमें दिया 2 का भाग तो इसमें आ गया 5, फिर 5 में भाग दिया 5 का तो ये कितने आ गए 1 और 1, फिर इसमें देंगे 11 का भाग, 11 भाग देने पे आ गया 1 आ गया। अब इसमें क्या देखेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो संख्या ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ। इसमें 2 आ रहा है, इनके गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 23, और 220 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, ये हो गए। तो इसमें देखें कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है वो ले लेंगे अपन, 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है 11 आ रहा है, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। इसमें क्या आ गए 2 और 2 और 11, ये क्या आ गए कॉमन आ गए। ठीक है, तो कॉमन इधर लिख लेते हैं, वो क्या एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11 बराबर कितने हो जाएगा, तो 4, 11 चौको 44, तो 44 ऐसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 2042 और 233 में भाग देने में शेषफल ये आ जाएगा 18 और 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया 44 अपना आंसर हो गया। अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो अपने को शेषफल दिया हुआ है उसको हटा देंगे, शेषफल घटाया अपन ने, घटाने के बाद में अपने पास 2 संख्या आ गई, 2 संख्या ये आ गई। इन संख्याओं का अब क्या करेंगे अपन एचसीएफ निकाल लेंगे, इन संख्याओं का क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन संख्याओं में भाग चला जाए, जिसका अपन क्या कर रहे हैं एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जिससे वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एचसीएफ अपने निकाला तो क्या हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ना। एचसीएफ का मतलब ये तो है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एचसीएफ अपना कितना आ गया 44 हो गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी नए वीडियो आएंगे आपके पास नोटिस आ जाएगा। धन्यवाद।